कई सौ साल पहले चांदनीपुर में, जहां चांदनी रातों में पहाड़ों की चोटियां चांदी की तरह चमकती थीं, एक रानी रहती थी जिसका नाम था रानी मायरा। मायरा न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने कठोर स्वभाव और अहंकार के लिए भी मशहूर थी। उसने ऐलान कर रखा था कि जो भी उसका हाथ मांगेगा उसे 4 असंभव शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर कोई इन शर्तों को पूरा न कर सका तो उसे अपमानित करके पूरे राज्य में घुमाया जाएगा। कई राजकुमार और वीर आए, लेकिन मायरा की शर्तों के सामने सब हार गए। हर हारने वाले को रानी के सिपाहियों ने बेइज्जत किया और शहर में घुमाया। एक अहंकारी रानी, 4 असंभव शर्तें और एक जादूगर जिसने सबको चुनौती दी। मायरा अपने महल की सबसे ऊंची मीनार से यह तमाशा देखकर हंसती और कहती, कोई मेरे काबिल नहीं। एक दिन चांदनीपुर के बाजार में हलचल मची। रंग बिरंगे तंबुओं, मसालों की महक और गीत गाते लोगों के बीच एक घुड़सवार आया। उसका नाम था वीरन, एक जंगल का जादूगर जो अपनी बुद्धि और जादुई शक्तियों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके कंधे पर एक नीली चिड़िया बैठी थी जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। बाजार में घोड़ा अचानक रुक गया और एक फूलों की टोकरी से टकरा गया। फूल बिखर गए। मायरा, जो बाजार में सैर कर रही थी, गुस्से से चिल्लाई, अंधे हो क्या? वीरन ने शांत स्वर में जवाब दिया, माफी रानी, लेकिन गलती मेरी नहीं, आपके लोगों की है जो रास्ते में बिना देखे चलते हैं। मायरा को गुस्सा आया। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, जैसे आपने मुझसे की? वीरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इतनी खास हैं तो आपका अहंकार आपकी पहचान छुपा रहा है। मायरा पहली बार किसी के सामने कम नजर आई। उसकी नीली चिड़िया चहकी, अरे रानी, पहली बार कोई तुम्हें टक्कर दे गया। मायरा चौंकी, यह चिड़िया इंसानों की तरह बोलती है। वीरन ने जवाब दिया, यह मेरा साथी है और मैं तुम्हारे दरबार में आऊंगा रानी, न सिर्फ बात करने बल्कि तुम्हारा दिल जीतने। मायरा को यह अजनबी अलग लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मेरी 4 शर्तें पूरी करो, फिर देखूंगी तुम कितने काबिल हो। अगले दिन वीरन चांदनीपुर के भव्य दरबार में पहुंचा। रानी मायरा सिंहासन पर बैठी थी और चारों ओर सन्नाटा था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी 4 शर्तें पूरी करनी होंगी। नन्हा सूरज, एक ऐसा पत्थर लाना होगा जो सूरज की तरह चमके लेकिन हथेली में समा जाए। गायब नदी, एक ऐसी नदी का पानी लाना होगा जो दिखे लेकिन छूने पर गायब हो जाए। हवा का गीत, हवा से एक ऐसा गीत बनाना होगा जो हर दिल को छू ले। खोया हुआ सपना, एक ऐसा सपना ढूंढना होगा जो किसी ने सालों पहले खो दिया हो। क्या जादूगर का साहस रानी का दिल जीत पाएगा? पूरा राज जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। मायरा को यकीन था कि वीरन हार जाएगा, लेकिन वीरन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ये शर्तें पूरी कर लूं तो क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मायरा ने घमंड से कहा, पहले शर्तें पूरी करो, फिर देखूंगी। पहली शर्त। नन्हा सूरज, वीरन और उसकी नीली चिड़िया जंगल की ओर निकल पड़े। चिड़िया ने पूछा, मालिक, ऐसा पत्थर कहाँ मिलेगा जो सूरज की तरह चमके? वीरन ने जवाब दिया, हमें सूरज की गुफा ढूंढनी होगी जहां रात को सूरज सोता है। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वे एक चमकती गुफा के पास पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, इस गुफा में नन्हा सूरज है, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें मुझे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल, वह क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? वीरन ने जवाब दिया, प्रेम। दूसरा सवाल, वह क्या है जो पास होकर भी दिखता नहीं? वीरन ने कहा, विश्वास। तीसरा सवाल, वह क्या है जो खोने के बाद भी हमेशा पास रहता है? वीरन ने मुस्कुराते हुए कहा, यादें। साधु खुश हुआ और गुफा का रास्ता दिखाया। वहां वीरन को एक छोटा सा पत्थर मिला जो सूरज की तरह चमक रहा था। पहली शर्त पूरी। चिड़िया चहकी, मालिक, अब अगली मंजिल। और दूसरी शर्त। गायब नदी। वीरन अब एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचा जहां गायब नदी के बारे में कहानियां थीं। नदी का पानी दिखता था लेकिन छूने पर गायब हो जाता था। घाटी में पहुंचते ही एक जलदेवी प्रकट हुई। उसने कहा, मेरी पहेली सुलझाओ, तभी नदी का पानी ले जा सकते हो। पहेली थी, वह क्या है जो पास होकर भी हमेशा दूर रहता है? वीरन ने सोचा और बोला, सपने। वे हमारे मन में होते हैं लेकिन पकड़ में नहीं आते। जलदेवी ने दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो हर इंसान चाहता है लेकिन पाने के बाद खो देता है? खुशी। वीरन ने जवाब दिया, हम इसे पाने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर इसे खो देते हैं। जलदेवी मुस्कुराई और एक छोटा सा शीशा दिया जिसमें गायब नदी का पानी था। दूसरी शर्त भी पूरी। तीसरी शर्त, हवा का गीत। तीसरी शर्त के लिए वीरन पहाड़ों की चोटी पर पहुंचा जहां हवाएं गीत गाती थीं। चिड़िया ने कहा, मालिक, हवा का गीत कैसे बनाएंगे? वीरन ने जवाब दिया, हमें हवा की भाषा समझनी होगी। वहां एक हवा का देवता प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर गीत चाहिए तो मुझे हराओ। तेज हवा तेजी से चली
और वीरण को उड़ा ले गई। लेकिन वीरण ने अपनी जादुई बांसुरी निकाली और उसमें एक मधुर धुन बजाई। हवा शांत हो गई और उसने एक गीत की तरह गूंजना शुरू कर दिया। देवता ने कहा, तुमने हवा को गीत में बांध लिया, यह लो। उसने एक छोटी सी शीशी दी जिसमें हवा का गीत बंद था। तीसरी शर्त पूरी। चौथी शर्त, खोया हुआ सपना। आखिरी शर्त सबसे मुश्किल थी। वीरण को एक खोया हुआ सपना ढूंढना था। वह एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा जहां एक बूढ़ी साध्वी रहती थी। उसने कहा, खोया हुआ सपना मेरे पास है, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें मेरी चुनौती पूरी करनी होगी। चुनौती थी, मेरे मन का सबसे कीमती सपना ढूंढो। वीरण ने ध्यान लगाया और साध्वी के मन को पढ़ा। उसने देखा कि साध्वी का सपना था अपने खोए हुए बेटे को फिर से देखना। वीरण ने अपनी जादुई शक्ति से साध्वी के बेटे की छवि बनाई और उसे सपने में दिखाया। साध्वी रो पड़ी और बोली, तुमने मेरा सपना लौटा दिया। उसने एक चमकता हुआ मोती दिया जिसमें साध्वी का सपना कैद था। चौथी शर्त भी पूरी। वीरण मायरा के दरबार में लौटा। उसने नन्हा सूरज, गायब नदी का पानी, हवा का गीत और खोया हुआ सपना मायरा के सामने रखा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मायरा की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। तुमने शर्तें पूरी की वीरण, मायरा ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मेरा दिल जीतना अभी बाकी है। वीरण ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, रानी, मैंने तुम्हारी शर्तें नहीं बल्कि तुम्हारा अहंकार तोड़ने की कोशिश की। अगर तुम्हारा दिल अब भी नहीं पिघला। वीरण मुस्कुराया और बोला, मैं यह भी कर दिखाऊंगा रानी। मायरा पहली बार चुप रही। वीरण की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार उसे अकेला कर रहा था। धीरे से उसने कहा, शायद तुमने मेरा दिल जीत लिया वीरण। उसने वीरण का हाथ थामा और दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। नीली चिड़िया चहकी, मालिक तुमने जंग जीत ली। नैतिक संदेश कहानी जो साहस, बुद्धि और प्रेम की जीत को दर्शाती है। सच्चा प्रेम और साहस अहंकार को भी तोड़ देता है। असली जीत विनम्रता और दिल जीतने में है, न कि ताकत दिखाने में।